मुनिमानितो व्यास जी महाराज कहते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं, पुत्र रुको तो सही, कहां जा रहे हो? लेकिन सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उम्र है, नगन अवस्था महाराज कुछ भी वस्त्र धारण नहीं किए, सीधे चलते जा रहे हैं। महाराज जब सुखदेव जी महाराज जाते हैं तो मार्ग में उन्हें एक नदी पड़ती है और उस नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज वहां से निकल गए, लेकिन वे स्त्रियां स्नान करती रही। लेकिन जब उसी स्थान पर व्यास जी महाराज निकले तो सुखदेव जी महाराज के दान जाने के पश्चात पीछे से व्यास जी महाराज दौड़े दौड़े आ रहे हैं, पुत्र रुको तो सही, कहां जा रहे हो? यदि तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तुम्हारी माता का क्या होगा? लेकिन सुखदेव जी महाराज उनकी बातों को नहीं सुन रहे, बस निराकार ब्रह्म के ध्यान में मग्न सीधे चले जा रहे हैं। स्त्रियों ने देखा कि व्यास जी महाराज निकल रहे, तुरंत जाती है, वस्त्र पहनती है, वस्त्र को पहन करके आकर के व्यास जी महाराज के चरणों में लेट जाती है, प्रभु क्षमा करिए। व्यास जी महाराज देखते हैं कि जब मेरा नवयुवक पुत्र यहाँ से निकला तो ये स्त्रियां स्नान करती रही, लेकिन जब उसी मार्ग से जब मैं निकल कर जा रहा हूं तो ये सभी मेरे सामने आ गए। व्यास जी महाराज स्त्रियों से कहते हैं कि एक बात बताओ, अभी इसी मार्ग से मेरा नवयुवक पुत्र निकल के गया, तब आप सबने कुछ नहीं कहा, स्नान करती रही, और जब मैं निकल कर जा रहा हूं तो आप सब लज्जित हो रही हैं, क्यों? स्त्रियां कहती है, बाबा आपके पुत्र जो सुखदेव हैं उन्हें स्त्री और पुरुष के अंतर में कुछ भी नहीं पता, वो तो स्त्री पुरुष के भेद को भी नहीं जानते। उनके सामने मैं कितने भी वस्त्र पहन लूं फिर भी निर्वस्त्र रहूंगी। बाबा आप तो संसार में रहते हो, आपको देख करके तो लज्जा आती है। व्यास जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, इतना महान है मेरा पुत्र। थोड़ा और आगे चलते हैं कि सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्ष कहते हैं, अरे व्यास जी कहां जा रहे हैं? आप अपने पुत्र सुखदेव के पीछे जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जिसके पीछे जा रहे हैं उन्होंने आपके आंगन में, आपके पालने में खेलने के लिए जन्म ग्रहण नहीं किया, उन्होंने तो हम सबकी भांति संसार के कल्याण के लिए ये जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए व्यास जी आप यहाँ से चले जाइए। व्यास जी महाराज देखते हैं कि इतना महान मेरा पुत्र है सुखदेव, इसकी मान्यता को देखते हुए मैं इसे वापस नहीं ला सकता। वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते। श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि इतने महान थे श्री सुखदेव जी महाराज, इनकी कथा श्रवण करने के पश्चात हृदय तो गदगद हो गया, लेकिन प्रभु अभी भी मेरे हृदय में एक बात है, मैं आपसे करना चाहता हूं। कहते हैं कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। सूत जी महाराज कहते, बताइए क्या प्रश्न है? शौनकादि ऋषि कहते, महाराज मेरे 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए।
सूत जी महाराज कहते हैं बताइए। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको एक भक्ति रूपी कथा श्रवण कराता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का एक प्रिय भक्त था। भगवान का इतना प्रिय भक्त था कि भगवान उसे प्रतिदिन आकर के अपने दर्शन दिया करते थे। एक भी दिन बिना दर्शन के भगवान का भक्त वहां से जाता नहीं था। महाराज एक दिन की बात कि भगवान का प्रिय भक्त आकर के भगवान से चरण पकड़ के निवेदन करता है कि प्रभु, मेरी जो पत्नी है उससे आपकी भक्ति से बड़ा ऐतराज है। हर बार मुझसे ये कहती है कि इतनी भक्ति अच्छी नहीं होती, प्रभु का इतना भजन अच्छा नहीं होता कि भोजन भी भूल जाओ, स्वार्थ अपना स्वास्थ्य बिगाड़ के बैठ जाओ। ये ठीक बात नहीं है। भगवान का भक्त कहता है कि प्रभु एक बात बताओ कि यदि आपको मैं अपने घर अपना रिश्तेदार बनाकर ले जाऊं तो फिर भी क्या मेरी पत्नी आपकी सेवा नहीं करेगी? क्योंकि उसे लगता है कि भगवान की पूजा केवल अकेले अकेले आप करना जानते हो। अरे कभी उन्हें मेरे घर पर लेकर आओ, और घर को जो व्यक्ति आता है वो तो रिश्तेदार ही होता है। तो क्या आप मेरे घर मेरे रिश्तेदार बनकर चलेंगे? क्योंकि मेरी पत्नी ने आपके लिए सुंदर भोजन बनाया है। अब यहाँ एक भक्त भगवान से निवेदन करता है, भगवान को अपना रिश्तेदार बनाकर ले जा रहा है। भक्त कहता है, हमारे दो ही रिश्तेदार, ओ हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और कौन से रिश्तेदार हैं हमारे? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। और तुझे बाकी बिहारी सरकार हमारे, जय हो हमारे, जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
भगवान कहते हैं कि फिर तो मुझे क्रोध आ जाता है, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूँ। भक्त कहता है सेठ हमारे श्री बांके बिहारी, 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 सेठानी हमारी वृषभानु दुलारी, सेठानी हमारी वृषभानु दुलारी, सेठानी हमारी वृषभानु दुलारी, सेठानी हमारी वृषभानु दुलारी। अब सेठानी हमारी वृषभान की दुलारी है, लेकिन राधे नाम कौन जपता है महाराज? भक्त कहता है वो जो कोई जपता राधे राधे, 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 वो है जाए बीड़ा पार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, हर बार श्याम ने उनकी मानी, हर वक्त श्याम ही उनकी वाणी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, 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 होती यहाँ उपचार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में ऐशन, राधा नाम है दिल में ऐशन, राधा दिल में ऐशन, राधा नाम है दिल में ऐशन, भरी सभा में के सकते हैं, धरते बमा में के जमते हैं, भरी सभा में के सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, तुम ही मेरे सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार,
धीरे सरकार की जय हो। श्री जी महाराज शौन से पूछिए आपका प्रश्न करना है। शौन का ऋषि कहते हैं कि श्री शास्त्रम, ये मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान के शास्त्र का साथ सो अवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कर्म के अवतार सभी माताओं से निवेदन है कि आप भी अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैयाओं से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बस कुछ क्षण की कथा अभी और है। कर्म के अवतार भगवान के अवतार लेने का कार्य क्या है? धर्मम कम शरणम गत, धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, आपके प्रश्न तो एकदम सत्य है। आपके प्रश्न तो एकदम सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं प्रभु के 24 अवतारों की कथा श्रवण कराता हूँ। जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए, लेकिन कहा जाता है, कोई कहता है भगवान उनके अवतार भी अनेक हैं। अवतारों के विषय में क्या ही कहें, भगवान की बात इतनी कुछ संतों के मुख से सुना है। संत कहते हैं कि जितने भी बताने बताने में जिह्वा थक जाएगी, लेकिन प्रभु के अवतार नहीं बता पाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं और उन 24 अवतारों में भगवान का पहला अवतार है सनातन सनातन, दूसरा अवतार है संत नारायण अवतार। कथा पंडाल में बैठी सभी माताओं से निवेदन है कि आप एकाग्र चित्त कथा श्रवण करें। बस कुछ की बात उल्टा कर रही तो कथा बिगड़ पड़ जाएगा। आप चाहते हो कि पड़ जाए, इसलिए साथी बना रखें। भगवान का तीसरा अवतार है कपिल अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, ऋषि अवतार, प्रतु अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, और प्रभु वामन का अवतार है नरसिंह अवतार, श्री वेद व्यास अवतार, श्री प्रभु श्री राम अवतार, भगवान श्री कृष्ण अवतार, बलराम अवतार। एक एक करके भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए। सनकादि ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं, उधर सूर्य जी का ऋषि को कथा श्रवण करा रहे हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप ये बताइए प्रभु ये व्यासी कौन है और ये किसने उन्होंने भागवत को क्यों लिखा? महाराज सभी माताओं से निवेदन है कि अपने अपने स्थान सभी अपने स्थान पर बैठिए। खड़े क्यों हो गए? सभी अपने स्थान पर बैठो, सभी बैठो अपने स्थान पर। कुछ नहीं हुआ वहां पे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी बैठिए अपने स्थान पर, कोई कहीं नहीं जाएगा, सभी बैठ जाइए। जो व्यवस्थापक भैया हैं वो व्यवस्था को संभालें, ये भीड़ एकत्रित ना करें, और सभी भाई बंधु भागवत पंडाल में आकर बैठे इस तरीके से खड़े ना हो।
व्यवस्था को खराब ना करें। समझदार व्यक्ति हो वो सभी माता बहनों को अपने स्थानों पर बैठा लें और ये इकट्ठी भीड़ मत लगाइए, सभी एक स्थान पर बैठिए, सभी माता स्थान पर बैठिए। कुछ नहीं हुआ वहां पे, सभी बैठिए अपने स्थान पर, कथा को सुनिए। महाराज श्री सुखराज की व्यास जी पर ने भागवत का विस्तार किया और तो इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव की परीक्षा ली।